22 सितंबर 1983 ये वो तारीख थी जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया था। इस सपने को जी रहे थे दो लोग। 35 दिनों का सफर, समंदर के बीचों बीच एक यादगार रोमांटिक डेट, उसका प्यार, उसका मंगेतर उसे हमेशा के लिए छोड़कर दिल टूटकर बिखर गया। लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था, ये जीने और मरने के बीच चुनाव करने का वक्त था। तामी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने तेजी से कुछ सूखे खाने के पैकेट, एक पानी की बोतल और एक टॉर्च को एक बैग में भरा और डूबती नाव से समंदर में छलांग लगा दी। कुछ देर तैरने के बाद उसने देखा कि नाव पूरी तरह से डूबने की बजाय पानी से भरकर उल्टी हो गई थी और अभी भी सतह पर तैर रही थी। ये छोटी सी उम्मीद थी। वो तैरकर उस उल्टी नाव के पैंदे पर चढ़ गई। अब यही उसका सहारा था, एक छोटी सी जगह जो कभी भी समंदर में समा सकती थी। हवा और लहरें उसे किसी अनजान दिशा में बहा कर ले जा रही थीं। सोचकर देखिए वो मंजर, एक अकेली लड़की जिसके मंगेतर को समंदर निगल चुका है, वो खुद एक उल्टी नाव पर बैठी है और चारों तरफ है मौत का सन्नाटा। रात हुई और वो रात कयामत की रात थी। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हर आहट पर लगता कोई शार्क या कोई और भयानक जीव उसे अपना शिकार बनाने आ रहा है। वो चीखती थी, रोती थी, मदद के लिए पुकारती थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो रात शायद उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक रात थी, एक ऐसा नर्क जिसे वो मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। तामी ने दूर एक चट्टान देखी। ये कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं थी, बल्कि समंदर से काफी ऊंचा एक पत्थर का टीला था, इतना ऊंचा कि लहरें भी उसे छू नहीं पा रही थी। उसे लगा कि उल्टी नाव से ज्यादा महफूज वो चट्टान होगी। उसने फैसला कर लिया। अपना कीमती सामान लेकर वो फिर से बर्फीले पानी में कूद गई। लहरों से लड़ते हुए अपनी बची खुची ताकत से वो किसी तरह चट्टान तक पहुंची। लेकिन चढ़ना एक और बड़ी चुनौती थी। चट्टान गीली और फिसलन भरी थी, पर उसने हार नहीं मानी। एक एक इंच खिसकते हुए, नाखूनों से पत्थर को खरोचते हुए वो आखिरकार ऊपर पहुंच ही गई। वो हाफ रही थी, लेकिन सुरक्षित महसूस कर रही थी। पर उसकी ये राहत चंद पलों में ही खौफ में बदल गई। जब उसकी नजर चट्टान के कोने पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ दो इंसानी कंकाल पड़े थे। हड्डियों का वो ढेर चीख चीख कर एक ही कहानी बता रहा था कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो जो फंसी हो, और तुम्हारा अंत भी यहीं होने वाला है। तामी को लगा कि वो एक जाल से निकलकर दूसरे और भी बड़े जाल में फंस गई है। उसका सारा खाना पहले 2 दिनों में ही खत्म हो गया। अब उसके पास सिर्फ भूख, प्यास और निराशा थी। तीसरे दिन प्यास से उसका गला सूखने लगा तो वो चट्टान पर रात में जमी ओस की बूंदों को चाटकर अपनी प्यास बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगी। रातें और भी भयानक हो गई थीं। भूख और कमजोरी की वजह से उसे वहम होने लगे। उसे लगता जैसे रिचर्ड उसे बुला रहा है, उसके घर वाले उसे आवाज दे रहे हैं। 5वें दिन उसका शरीर जवाब देने लगा। धूप ने उसकी चमड़ी को जला दिया था, होठ फटकर खून बहने लगा था। तभी एक और आसमानी आफत आ गई। एक भयंकर तूफान उठा और लहरें उस चट्टान को निगलने पर आमादा हो गईं। एक विशाल लहर उसे लगभग बहाकर ले ही गई थी, पर उसने एक पत्थर की धरार को कसकर पकड़ लिया और किसी तरह बच गई। तूफान के बाद बारिश का जो पानी चट्टान की गड्ढों ने जमा हुआ, उसने उसे अपनी छोटी बोतल में भर लिया। यह पानी अगले कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी थी। 8वें दिन जब एक समुद्री पक्षी चट्टान पर आकर बैठा तो उसने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन वो उड़ गया और तामी कमजोरी से वहीं गिर पड़ी। 9वां दिन। अब तामी की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो बार बार उन कंकालों को देखती और सोचती कि बस कुछ दिनों में मैं भी ऐसी ही हो जाऊंगी। वो चट्टान के किनारे पर खड़ी हो गई और समंदर में कूदकर अपनी जान देने के बारे में सोचने लगी। शायद मौत इस तड़प से बेहतर होगी। लेकिन तभी किस्मत ने एक और पासा फेंका। 10वें दिन जब वो कमजोरी से लगभग बेहोश थी, एक छोटी सी लकड़ी की बेड़ी राफ्ट तैरती ले आकर चट्टान से टकराई। पहले तो उसे लगा ये भी उसका वहम है, लेकिन जब वो टस से मस नहीं हुई तो तामी को एहसास हुआ ये सच है। ये एक मौका है, शायद आखिरी मौका। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत समेटी और किसी तरह उस बेड़ी पर चढ़ गई। बेड़ी उसे लेकर गहरे समंदर की ओर बढ़ने लगी। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, उसका कोई भविष्य है या नहीं, लेकिन वो चट्टान पर पड़े कंकालों से दूर जा रही थी। ये एक अनजानी यात्रा थी जो शायद मौत पर ही खत्म होनी थी, लेकिन ये एक उम्मीद की यात्रा थी। बेड़ी पर उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गईं। 13वें दिन एक बड़ी शार्क ने उसकी बेड़ी को घेर लिया। वो घंटों चक्कर लगाती रही और बीच बीच में बेड़ी को धक्का मारती, मानो उसे परख रही हो। उसकी सांसें अटकी हुई थी,
भूख से बेहाल होकर उसने अपने कपड़ों के धागे से कांटा बनाया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार एक छोटी मछली फंसी, जिसे उसने कच्चा ही खा लिया। 16वें दिन उसे दूर एक जहाज दिखा। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, हाथ हिलाया, पर उन्होंने उसे नहीं देखा। जहाज का ओझल होना उसकी उम्मीद का ओझल होना था। वो फूट फूट कर रोई, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकृति के साथ जीना सीख रही थी। उसे पता चलने लगा था कि कब मौसम बिगड़ेगा, कब मछलियां मिलेंगी। 21वें दिन भेड़ी की एक कील से उसके पैर में गहरा घाव हो गया और उसमें इन्फेक्शन हो गया। जब पैर सड़ने लगा तो उसने एक अविश्वसनीय और दर्दनाक काम किया। उसने समंदर के छोटे छोटे झींगों को अपने घाव पर छोड़ा ताकि वो सड़ा हुआ मांस खाकर उसे साफ कर दें। दर्द से वो चीख उठती थी, पर यही जिंदा रहने का तरीका था। दिन बीतते गए। 28, 29, 30। कुपोषण से उसके बाल झड़ने लगे, एक दांत हिलने लगा। वो अकेली थी, इसलिए खुद से बातें करती, परछाई को अपना दोस्त मानती। 38वें दिन जब वो भूख से तड़प रही थी तो उसे एक नारियल तैरता हुआ मिला। वो उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। उसने उसे खाया और एक नई उम्मीद जगी कि शायद पास में कोई द्वीप है। 40वां दिन। अब उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। उसने मान लिया था कि अब मौत निश्चित है और उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। 41वां दिन। उसने दूर एक धुंधली सी आकृति देखी, एक मछली पकड़ने वाली नाव। उसमें चिल्लाने की ताकत नहीं थी। उसने बस कांपते हुए हल्का सा अपना हाथ उठाया और उस नाव पर बैठे एक मछुआरे ने उसे देख लिया। वो बचा ली गई थी। जब उसे पहली बार मीठा पानी दिया गया तो उसने पानी पिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू और वो मीठा पानी मिलकर एक हो गए। वो 41 दिन की नर्क यात्रा के बाद बच गई थी। तामी जिंदा थी, लेकिन उसके अंदर जो लड़की थी वो समंदर में हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ये कहानी है हिम्मत की। ये कहानी है कभी हार ना मानने की। अगर जिंदगी आपको 100 बार गिराए तो 101 बार उठने का नाम ही जिंदगी है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और सच्ची कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक नया हाइप का ऑप्शन आया है, तो प्लीज अपना प्यार दिखाने के लिए उसे भी दबाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको तामी की हिम्मत कैसी लगी।